अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसादपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सृजन का यक्षा च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशितुराधिक कन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। ये सर्वो सदरिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरास्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणमृताः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां बसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। ज्योतिर्भ्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्ति नो मंगलम। इत्थं त्रिदिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्य सम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी इंद्रगण जिनके जिनके मंडल हैं एक एक वेदी में खड़े हो जाएं और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामि नमोरते स्वाहा। रग चंदन तंदुल पुष्प केस सरसुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुल जिन ग्रहे जन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुणित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि रे मेरे वचन तिज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमदे क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरसुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य विमित कोणगल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवचन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भीम विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती मैं तो आरती उतारो रे 2400 जिनवर के जय जय 2400 प्रभु जय 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 2400 प्रभु जय 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 दक चंदन तंदुल पुष्प केस चरु सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ हम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधर वर्ष मिलाए करके लीने गंधाम चंदित करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कल से नपसे जामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सदूप फलार्घ धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ हम ये जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेना है झारी हाथ में ले ले शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमजाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय ओम राम दीम रूम राम राश्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञानचतुर विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का अनुकुल दिव्यांग जैन अंतिमा मानो
आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासित परिवारस्य श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूजी वसनापुर निवासित परिवारस्य श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ निवासित परिवारस्य श्री सुभाष चंद्र जैन सुयश जैन शुभचंद जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासित परिवारस्य श्री सभी सुरेश चंद जैन मंडल के इंद्रगण श्री कैलाश चंद आदिश जैन सराफ लखनऊ श्री सुरेश चंद जैन खंडवा सौ आरती चंद्रशेखर कासलीवाल अर्चना कासलीवाल भूषण कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र श्री जयकुमार पाटिल श्री रविंद्र पाटिल बोलवाड़ सांगली बैजापुर महिला मंडल सौ शीला खंडवा श्री विनोद कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्रीमती शोभा पाटनी मालेगांव श्रीमती हेमा सेठी औरंगाबाद श्रीमती लता कासलीवाल राजनांदगांव चंदा चांदीवाल औरंगाबाद चंदा चोड़ीवाल औरंगाबाद श्री पंकज जैन शाह पुणे सौ सुनीता प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद श्री सुरेश चंद बड़जात्या श्री सुभाष चंद बड़जाते जालना सौ शोभा अजमेरा सौ शीला झूमरलाल रावका अलकेश शैलेश अजमेरा औरंगाबाद श्री विजय पाटोदी हैदराबाद श्रीमती सुशीला गणेशीलाल सपरिवार से श्री रमेश विद्यार्थी श्रीमती शीला विद्यार्थी जबलपुर कला पांडे सूर्य माल छाबड़ा अनिला टोले अरुणा पाटनी कल पांडे अनिल टोले सरला पाटनी औरंगाबाद ग्रुप सपरिवार से श्री सुनील कुमार पन्नालाल गोदा धर्माबाद महाराष्ट्र सौ शीला प्रवीण कुमार कासलीवाल अंबड़ जालना महाराष्ट्र डॉक्टर गुलाब चंद सौ क्षमा ओझर श्री सुरेश कासलीवाल चंद्रकला कासलीवाल ओझर श्रीमती शैल हुकुम चंद जी कासलीवाल पुणे रिखब चंद कासलीवाल सौ शकुंतला ओझर श्री नंदलाल मंगला पाटनी तलेगांव अनिल कुमार जैन पुलकित सेठी अशोक विहार दिल्ली श्री सुमन सेठी बेंगलोर चिंताबोरा खंडवा श्री कमल कुमार पाड़िया CM जैन कुलभूषण गोदा महावीर जैन अशोक जैन अंजना जैन जयपुर राजस्थान सपरिवार से शांतिधारा के नाम श्री महेंद्र कुमार श्रीमती कमला देवी कुशल हेमा जयदीप नूतन मंगल उन्नति कोठारी फलासिया उदयपुर सौ पुष्पा संजय पहाड़े नासिक रोड सरोजनी अन्ना साहेब मिठारी नांदगांव मार्फत पंडित दीपक उपाध्याय श्री विरध वल विद्याचंद्र शाह सोलापुर श्री राजन हीरालाल शाह खरड़ा श्री पवन कुमार यशोदा पंकज अंजू रवि दीपिका मोनिका सुनील जिमीत नीरवी शानव परोक्षी चंपावत फलासिया उदयपुर श्री सुमतिलाल सुमित्रा जय सीमा राज फलोरी चंपावत फलासिया उदयपुर श्री विनय अजमेरा 52 गजा सौ सरिता रविंद्र कासलीवाल औरंगाबाद उज्ज्वला नेमी चंद काला औरंगाबाद विनय अजमेरा 52 गजा सिंघाना मध्य प्रदेश श्री मंजुला बेन महेंद्र कुमार जैन विजयनगर सपरिवार से न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी जैन विक्की खारीबावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद
श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यजन, संस्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज, रुचिर, ऋषभ सपरिवार, मुंबई महाराष्ट्र, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, धर्मपत्नी श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धूलियान, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार जैन, अतिशय जैन लखनऊ, श्रीमती अंजू जैन, पप्पी जैन, विकास जैन वैशाली गाजियाबाद, श्री अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक मिताली सुरभि जैन सोनकक्ष देवास, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, अंकित, पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, अक्षय, वाची, अंगद धनावत परिवार, स्वास्थ्य लाभ हेतु, व्यापार वृद्धि हेतु कटक उड़ीसा, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन, प्रेमचंद लिबासा, पुसेगांव हिंगोली, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन बंसल, डीएलएफ गुड़गांव, श्रीमती रेखा रानी, एसपी जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर आरुष जैन, सरता बिहार दिल्ली, श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर तुमसर भंडारा, श्री माणिक चंद, भवरी देवी, विनोद कुमार, साधना, सौरभ, प्रियंका झांझरी, गुवाहाटी, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावर आवरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम सर्वनिक्तादि बंधनभयम सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंडलाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधि सर्वात्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमलंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे 16 कारण एवं 10 लक्षण पर्व शुभ अवसरे विधिमान यम साधधारा
सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसौकणां चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम दुरूप शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन को लेकर लिखात पणम खाते खाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपत्माया मस्तकोपरि शांति धाराम कर चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च गणनीय प्रमुख ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य सभी मंडल के इंद्रगणस्य आय वे सभी परवाजनस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लोग सब देव भगवान की जय। उदक चंदन 30-24 के 720 भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सुदूप फलार्घ्य के तबल मंगल गानी रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमय जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। सुच निर्मल नीरम गंध सु अक्षत पुष्प चरुले मन हरिसा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा श्री आदिनाथ जी की चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकार हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान टोंग पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी दुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़े 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य सवारी तुम डिंगधारी आनंदकारी दृग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याति धारी सरनारी श्री शांति जिने समनुत सक्रेशम प्रश्चक्रेशम चक्रेशम अनि अरिचक्रेशम हे गुण देशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति कुंतलेनाथ के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध अक्षताने पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ तेज से वो आपकी करूँ सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल पल बसु सजे हिमथार तन मन मोदि धरो गुण गाओ भव ददिता पूजत पाप हरो सिर वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूजी में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बनती है कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ चढ़ाने को आए अर्घ चढ़ाने को। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य सभी संतों के ऊपर उपकार करने वाले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनकी परंपरा के पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का क्षुल्लक चुल्लिका सभी पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पीछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत साक्षात विराजमान गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी सभी लोग अपने स्थान से करेंगे। बंदामी माता जी बंदाई माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अब 2 सौधर्म इंद्र
मंडल नंबर 1, मंडल नंबर 2 आदिश कुमार जैन और जितेंद्र कुमार जैन सुरेश जी अब माता जी को गंधोदक और अर्घ लेकर के चढ़ा दें। और अब पूज करनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। सभी को बैठना है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और उसके बाद जिन लोगों ने अभिषेक नहीं किया है वे सभी लोग अभिषेक करेंगे। अभी भगवान यहाँ पर विराजमान रहेंगे। माता जी के प्रवचन के बाद सभी को 15 मिनट का समय दिया जाएगा। सब लोग अभिषेक करेंगे, जितने भी शुद्ध वस्त्र में हैं सभी लोग अभिषेक करेंगे, महिलाएं और पुरुष। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसमें स्विच नहीं है ओ भाई, इसमें स्विच नहीं है। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। व्रत का मंत्र 16 कारण मंत्र पहले बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याहुता नमः। सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याहुता नमः। सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजनोद्भूत स्याद्वाद नय गर्भित। ओम ह्रीं श्रीजिनकोद्भूत साधुवाद न गर्भित। द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग शितज्ञानेभ्यो नमः। अब 10 दक्षिण पर्व के मंत्र का उच्चारण करेंगे। आज द्वितीय दिवस है। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। पुनश्च आज पुजारी लोग ध्यान दें, सभी वेदियों पे खड़े हो जाएं, किसी को अब अभिषेक नहीं करने दें। सब लोग जहाँ आज- खड़े हैं वहीं वहीं बैठ जाएं। पूज्य माता का प्रवचन शुरू हो गया, सुनो। अब अभिषेक कोई नहीं करें, पुजारी लोग एक एक प्रतिमा के पास में खड़े हो जाएं, अभिषेक बंद करवा दें। हेलो, अब मंत्र का उच्चारण करते हुए बोलेंगे। आज आकाश पंचमी व्रत है। पंचमेरु व्रत भी शुरू हो गया है। पंचमेरु व्रत को बोलेंगे। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिनालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। ये पंचमेरु व्रत आज से शुरू हो गया है, ध्यान में रखें। पंचमेरु व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिनालयस्थ जिन बिंबेभ्यो नमः। और आज आकाश पंचमी व्रत भी है। इस व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐवरहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो यक्ष यक्षिभ्यो नमः स्वाहा। यक्ष यक्षिभ्यो नमः स्वाहा। यक्षक्षी सहितेभ्यो नमः स्वाहा। ये आकाश पंचमी व्रत का मंत्र है। और आकाश पंचमी व्रत का मंत्र छोटा ये भी कर सकते हैं। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। और परंपरा में ये भी व्रत मंत्र जपने की परंपरा रही है पुरानी। ओम ह्रीं अरहम श्री सुमंतनाथ जिनेन्द्राय नमः। आप कोई भी एक मंत्र जप करके आकाश पंचमी व्रत करें। अब हम आपको ले चले
भव्यात्माओं, ये जो विधान चल रहा है इसका मंत्र ओम ह्रीम अरहम अनंतानंद ह्रीं तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अरहम ओम ह्रीं ओम श्री ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री अनंतानंत तीर्थंकरेभ्यो नमः। यह इस मंत्र में जाप कराया जा रहा है 30-24 मंत्र का, जिसमें अनंतानंद 24 भगवंतों को नमन किया है। अब आप और हम चलेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, जिसका कि मैंने एक बार हमेशा ध्यान में रखे, परंपरागत जो 10 धर्म का प्रवचन और हमेशा जो है आप करते आए हैं, उसका तो हो ही गया एक प्रवचन और तत्वार्थ वाचन आदि का आपने कल सुना है। हमने थोड़ा सा कई वर्षों से घोषित किया है कि चतुर्थकालीन वाणी हमारे पास है, तो इसलिए 10 लक्षण पर्व में 10 अध्याय में उसे विभक्त करके और 10 दिन पढ़ने की प्रेरणा दी है। 10 दिन पढ़ने की प्रेरणा दी है। ध्यान में रखेंगे तो उसी के अनुसार कल प्रथम दिवस चैत्र भक्ति पढ़ करके उसका अर्घ चढ़ाया गया है मध्याह्न में। आप लोग जो उपस्थित थे उन्होंने सुने होंगे और जो पारस चैनल आदि के माध्यम से सुनने वालों ने सुना होगा। आज उस श्री गौतम गणधर वाणी में द्वितीय अध्याय है कृतिकर्म विधि। ये कृतिकर्म विधि श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली और देखा जाए तो शाश्वत अनादि निधन कृतिकर्म विधि है, क्योंकि मुनियों के 28 मूल गुण में जो 6 आवश्यक क्रियाएं हैं और उसमें सामायिक आदि जो क्रियाएं हैं और अहोरात्र की संबंधी जो 28 कृतिकर्म माने हैं और श्रावकों की मुख्य रूप से 4 कृतिक्रम है। ये कृतिकर्म की विधि में आपको संभव हुआ तो मध्याह्न में थोड़ा चंद्रावती जी बताएंगी, जो आप लोग सुनना चाहेंगे सुनेंगे। अभी हम आपको संक्षेप में ले चलें। कृतिकर्म विधि में मुख्य रूप से दोणदम जहाजादम वारसावतमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धम च किद्यम्मम पौंजदे। कृतिकर्म प्रयोग की विधि है। पहले नमोकार में प्रतिज्ञा की जाती है। जैसे सामायिक में चैत्र भक्ति पढ़ना है तो अर्थ पौराणिक देववंदनायाम पूराचारा नुक्रमण सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम चैत्र भक्ति काव्य सर्गम करो में हम, यह प्रतिज्ञा की जाती है। पुनश्च नमोकार मंत्र सत्तारी मंगल और 28 दिव समुद्देशु आदि पढ़ करके सामायिक दंडक पढ़ करके 3 आवर्त एक शिरोन्नति शुरू में होती है और 3 आवर्त और एक शिरोन्नति बाद में करके 9 बार 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार में जपते हैं। ये सब विधि अनादि निधन है और विदेह क्षेत्र में भी है, हमेशा ध्यान रखें। और पुनश्च स्वामी पढ़ते हैं जो पुनः 3 आवर्त एक शिरोन्नति करके और पश्चात पूरा पढ़ करके 3 आवर्त एक शिरोन्नति, तो जिसमें 2 प्रणाम 2 बार नमस्कार और 12 आवर्त ये आवर्त हैं। ऐसे मुखरित हाथ जोड़ करके 3 तरफ घुमाना और मस्तक पर नमस्कार करना, अंजलि पर मस्तक रख करके यह आवर्त और शिरोन्नति कहलाती है। ये विधि सब अनादिकालीन चली आ रही है। तो 12 आवर्त और 3 शिरोन्नति कर करके
4 श्रीनति होती है, 12 आवर्त। जिस कृति कर्म में 2 बार नमस्कार, 12 आवर्त और 4 श्रीनति होती है, वो कृतिकर्म विधि कहलाती है। ऐसी कृतिकर्म विधि आपको संभव हुआ तो मध्याह्न में चंद्रावती जी थोड़ा समझाएंगी, सिखा देंगी। और रात्रि में हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी आपको करा सकते हैं। बात यही है, आज हमारी समाज में कृतिकर्म विधि का प्रचलन साधुओं में तो प्राय है, अधिक तो है, श्रावकों में नहीं रह गया, कम हो गया है। तो श्रावकों को भी मैं जो है जहाँ रहती हूँ, मैं प्रायः ये कृतिकर्म विधि आदि इनकी कक्षाएं, इनका शिविर आदि करके और बताती रहती हूँ। होना ही चाहिए, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये कृतिकर्म विधि नाम से गौतम स्वामी का द्वितीय अधिकार हमने लिया है गौतम गंधर्व वाणी में। देखिए, हमने हमेशा जो है प्राचीन जो परंपरा है, चाहे प्राचीन तीर्थ है, उनमें परिवर्तन कभी नहीं किया है। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की परंपरा पता नहीं कब से चली आ रही है, हजारों वर्षों से। दशक्षण पर्व में हमने उसको छोड़ा नहीं है। हमारे उसके बराबर 10 अध्याय पढ़ करके उनके अर्घ्य चढ़ाए जाते, पूजा होती है और एक अध्याय का वाचन भी होता है। जो परंपरा है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो स्वस्थ और अच्छी परंपरा है। और उसके साथ मैंने ये गौतम गंधर्व वाणी पढ़ने के लिए भी और विद्वानों को प्रेरणा दी है। और उसके साथ भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार। और आज धर्म क्या है? उत्तम मार्दव। आप ध्यान में रखें, मृदुता, कोमलता, विनय, इसी का नाम मार्दव है। ये विनय धर्म, विनय जो है मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। मान से हानि है, हमेशा ध्यान रखें। मान और स्वाभिमान 2 चीज़ें हैं। स्वाभिमान यानी अपने कुल का, जाति का गौरव रखना, अपनी परंपरा की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति का गौरव रखना, उसकी रक्षा करना, ये स्वाभिमान है। और अभिमान ये है घमंड में किसी को कुछ नहीं गिनना, अपमानित कर देना आदि। तो घमंड में और स्वाभिमान में, मान और स्वाभिमान में बहुत अंतर है। स्वाभिमान तो करना चाहिए और मान नहीं करना चाहिए आदि। तो ये धर्म हमेशा आप सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे और पूजा भी करेंगे। बात यही है, यहाँ पर 30-24 विधान चल रहा है। मैं संक्षेप में आपको बताऊं 2 शब्दों में। 30-24 के व्रत आचार्य शांतिसार महाराज ने भी 3 बार किए हैं। 720 उपवास संघों में, साधुओं में, श्रावकों में भी 720 उपवास करके करने की परंपरा भी है। कोई एकासन से भी करते हैं, ध्यान रखें। और अभी मैंने संक्षेप में 30-24 के व्रत को मात्र जघन्य रूप से 30 रूप में लिया है। 30 एक 24 का एक व्रत, और मैं स्वयं भी कर रही हूँ और हमारे आरिका चंद्रावती भी कर रही हैं। आप लोग भी लेना चाहेंगे तो लेंगे, उसकी विधि बता दी जाएगी। तो 30-24 के हम जघन्य रूप में, कम से कम लघु रूप में 30 व्रत भी कर सकते हैं। एक 24 का एक व्रत करके भावना भा सकते हैं। 720 व्रत करने की जिनकी शक्ति नहीं है और इतना साहस नहीं है, इतना मनोबल नहीं है, तो कम से कम 30 व्रत करके भी 30-24 व्रत किया जा सकता है। और इसके मंत्र भी हैं, 30 मंत्र। मैं उन्हें आपको जो लेना चाहेंगे उपलब्ध करा दूंगी। तो आज आपने इन 30-24 भगवंतों में से 720 जो भगवान विराजमान किए थे, आपने अभी वैशाख में, मई में पंचगणाना प्रतिष्ठा करके और उनको यहाँ विराजमान न करके
वो मंदिर में विराजमान है, त्रैकालिक 24 मंदिर में विराजमान है। उनके दर्शन तो आप लोग कर ही रहे हैं, रत्न की प्रतिमाएं। यहाँ पर 30-24 के एक एक भगवान, प्रथम भगवान, एक 24 के प्रथम भगवान। जैसे वर्तमान की 24 कौन है? भरत क्षेत्र के, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 है ऋषभ देव से लेकर महावीर तक, उसमें ऋषभ देव की प्रतिमा है। ऐसे ही अतीतकालीन 24 है निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि, उनमें निर्वाणनाथ की प्रतिमा है। आगे भविष्य 24 जो जम्बूद्वीप की होंगी भरत क्षेत्र की, उसे महापद्म आदि तीर्थंकर है 24, उनमें से महापद्म भगवान की प्रतिमा है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से एक एक प्रतिमा यहाँ विराजमान है। आपने ऐसे 30 भगवंतों का अभिषेक किया है। यह आपका और हमारा पुण्य है जो ऐसे आपके यहाँ पर जो आगम के परिप्रेक्ष्य में सही हैं, ऐसी ऐसी ही विषयों को हम आपसे उद्घाटित करके संपन्न कराते हैं। जो आगम में है, आगम से अतिरिक्त नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। ऐसे ही आप लोग जो है इस शाश्वत जन्मभूमि में बैठ करके और इस शाश्वत अनादि निधन पर्व, 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और उस पर्व के दिनों में ये भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। ये आपका 10 धर्म की पूजा भी करते हैं और स्वयंभू का पाठ भी जपते हैं, जो कि परंपरा है 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति रूप में। तो बात यही है, ये अनुष्ठान और ये कार्यक्रम मेघ कुमार को भी नहीं मेघ कुमार को भी शांति नहीं मिलती है। वो भी जो है आपके साथ भाग ले रहे हैं और वो भी जो है अच्छी तरह से मेघ कुमार देव आकर के और आपके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं ना। हाँ, तो बात यही है कि ऐसे पुण्य के क्षण, ऐसे शाश्वत जन्मभूमि में बैठकर, शाश्वत तीर्थ पर बैठकर और शाश्वत अनादिधन पर्व में और शाश्वत अनंतानंद तीर्थंकरों की परंपरा में 30-24 आदि विधान करने का जो सौभाग्य है, ये भी बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है। हमारा और आपका कई जन्म का पुण्य होगा तो यहाँ पर शाश्वत जन्मभूमि में और शाश्वत तीर्थंकर परंपरा जो है, तीर्थंकरों की परंपरा अनादि अनंत है, उसमें से हम और आप 30-24 भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 10 लक्षण पर्व हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो और हम और आप अपनी आत्मा में धर्म को अवतरित करके एक न एक दिन इस धर्म के प्रभाव से, जैसा कि गौतम स्वामी ने कहा है कि सुधामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम, जो सुधाम में पहुँचाए, ले जाकर धरे, उसी का नाम धर्म है। ऐसा श्री गौतम स्वामी ने अपने चैत्र भक्ति में व्याख्या की है। ऐसे धर्म की शरण लेकर के धम्मो शरणम पवज्जामि, ऐसे धर्म की शरण लेकर के हम और आप इस संसार समुद्र से पार होकर के अपनी आत्मा को एक न एक दिन निश्चित ही परमात्मा बनाएंगे और हमारा और आपका एक पुरुषार्थ सफल हो, इसी भावना के साथ। और भगवान ऋषभदेव, आज उनका 10 भव्य वर्णन जो चलता है, तो मैं नाम मात्र के लिए कहूँ और बाकी वर्णन आपको ध्यान में आरिकाएँ सुनाती हैं और हमारे विद्वतगण भी सुनाते हैं। आज जैसे महाबल के बारे में कल आपने सुना, भगवान ऋषभदेव 10वें भव पूर्व महाबल थे, विद्याधर थे और उन्होंने जैन धर्म की शरण पाई और समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक शरीर को छोड़ करके ईशान सर्ग में, दूसरे सर्ग में देव पद को प्राप्त किया और ललितांग नाम से देव हुए और वहाँ अंत में उनकी स्वयंप्रभा नाम से जो रानी हुई। आगे उन दोनों का संबंध कहाँ तक चला है, भगवान ऋषभदेव तक, राजा श्रीराज तक।
तो ये सब स्वभाव आप सुनेंगे। भगवंतों के पूर्व भाव और 10 भाव सुनकर के 10 दिन 10 लक्षण में के पर्व में और उनके रात्रि में नाटक का मंत्र आदि भी किया जा रहा है, उसको भी आप समझें और विद्वानों के मुख से श्रवण करके धर्म, गौतम स्वामी की वाणी और भगवंतों के 10 अवतार आदि को सुन करके हम लोग जो है आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने जनागम से परिचित होवें और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या से परिचय प्राप्त करें। जो कहते हैं जैन धर्म भगवान ऋषभदेव ने चलाया, कोई कहते हैं इसके स्थापक भगवान ऋषभदेव, कोई कहते हैं भगवान महावीर। आप ध्यान रखें, जैन धर्म शाश्वत है, अनादि निधन है, अनंत है। विदेश क्षेत्र में कभी भी उसका लोप हुआ ही नहीं, न होगा, हमेशा हमेशा रहता है। और यहाँ जमदूद्वीप के भरत क्षेत्र आदिकों में षटकाल परिवर्तन होने से चतुर्थ पंचम काल तक रहता है और प्रथम द्वितीय काल में प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोगभूमि और छठे काल में तो कुछ समझते ही नहीं। ऐसी स्थिति में आज भले ही पंचम काल है, लेकिन हमने और आपने जैन शासन पाया है, भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं और भगवान ऋषभदेव के शासन में रह रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की शरण मिली है। हम और आप अपने जीवन को सार्थक समझते हुए हम समझें कि अब हम संसार में नहीं घूमेंगे, अब हम 84 लाख योनियों के दुख से छूटकर और निश्चित ही गौतम स्वामी की वाणी में जहाँ ने 67 भोग है नानी, अधिकतम 7-8 भोग, कम से कम 2-3 भोग लेकर निश्चित ही आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। हमारा ये पुरुषार्थ सफल है। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। एक बार की बात है, अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव का जब जन्म होने वाला था, तब यहाँ प्रतिदिन सौधर्म इंद्र के साथ तमाम इंद्र आकर के और अयोध्या नगरी की पूजा किया करते थे। और गर्भ कल्याणक में आपने देखा होगा कि बहुत सारी देवियाँ, मतलब 6 दिक् कुमारियाँ, वो तो होती हैं अष्ट दिक् कुमारियाँ, लेकिन और 56 कुमारी मिलकर के माता की सेवा करती हैं। तो एक बार एक देवी ने माता से मनोरंजन उनका कराते हुए एक प्रश्न किया। उस प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न समाविष्ट थे। उन्होंने कहा, हे माँ, आप बताइए कि आपके गर्भ में कौन है। हे माँ, आप ये बताइए आपके पास क्या नहीं है। और हे माँ, आप ये बताइए कि संसार को कौन सी चीज़ ज़्यादा परेशान करती है। और इसके साथ शर्त लगा दी कि सबका अंतिम अक्षर एक हो, एक जैसा। अब माँ के गर्भ में तीर्थंकर बालक थे, उनको तो गर्भ से ही अवधि ज्ञान था। तो माँ तुरंत, जिन माता थी, मरु देवी थी, जगत माता बनने वाली थी, तो उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी, तुक सुख रुक। क्या कहा? तुक सुख रुक। हे देवी, मेरे गर्भ में तीर्थंकर पुत्र है। तुक माने होता है पुत्र, समझ गए। और आपने दूसरा प्रश्न किया, आपके पास क्या नहीं है। मेरे पास सुख माने शोक नहीं है। भाई, जिसके घर में तीर्थंकर 3 लोक का नाथ आ गया, उसको कोई शोक रहने वाला नहीं है। और तीसरा प्रश्न आपने किया है कि संसार को क्या चीज़ परेशान करती है। तो रुक माने रोग संसार को सबसे ज़्यादा परेशान करते। सब कुछ हो, लेकिन अगर रोगी काया मिल गई तो समझो कि वो बेचारा
कुछ खा पी नहीं सकता, अपनी इच्छित कार्यों को नहीं कर सकता। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर इस धरती पर मरुदेवी माता और अनंत तीर्थंकरों की माताओं ने सबके मनोरंजन को करने वाले और ज्ञान को वृद्धिंगत करने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए। हम भी आपसे प्रश्न पूछते हैं, वहाँ तो माता से देवियों ने पूछा और यहाँ हम आपसे पूछते हैं और आप उसका उत्तर देते हो। इसका मतलब ये है अच्छे से बात सुनते हो। आज धर्मपुत्री भगवान ऋषभदेव की मानस पुत्री के रूप में अभिनव ब्राह्मी की तरह से गणनी ज्ञानमती माता जी आप सबको संबोधित कर रही हैं और पूरे देश को संबोधित कर रही हैं। और हम जान रहे हैं यह अयोध्या नगरी क्या थी, आज क्या है और कल को क्या बनने वाली है। जैसे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो पूरा देश सुनता है और अपनी संस्कृति पर गौरव करता है कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तो आप उस देश के निवासी हो कि जहाँ पर पंचरंगी और केसरिया ध्वज भगवान ऋषभदेव ने लहराया था। आज उसी झंडे को लहराने के लिए ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान हैं। तो आप सब भी बोलो, हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम भरत के हम वीर के शासन में है गुणगान करो रे, हम वीर के शासन में। जहाँ आत्मा की साधना में रहते हैं मुनिगण, जहाँ आत्मा की साधना में रहते हैं मुनि, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, जहाँ स्वात्मा की साधना के गूंजते हैं स्वर, उसी देश में जन्मे हैं हम अभिमान करो रे, उसी देश में उसी तीर्थ पे आए हैं हम अभिमान करो रे, उसी तीर्थ पे आए हैं अभिमान करो रे। गणनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, गणनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे। माताएं सब हैं, संत सब हैं, सबको नमन करना, पिच्ची कमंडल देखकर सबको नमन किया जाता है। लेकिन जिनके ऊपर देश के उपकार होते हैं, जिस देश के ऊपर जिनके उपकार अधिक होते हैं, ऐसे लोगों को विशेष स्मरण किया जाता है। ऐसे थे भगवान ऋषभदेव जिन्होंने जीना सिखाया, ऐसे थे आचार्य शांति सागर महाराज जिन्होंने मुनि परंपरा को जीवंत किया, और ऐसी हैं ज्ञानमती माता जी जिन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की परंपरा को चला दिया। तो सबसे बड़े प्रभु, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी माता, झुका लो त्रैपद में माथा, झुका लो त्रैपद में माथा। सबसे बड़े ऋषभदेव की जन्मभूमि, सबसे बड़े आचार्य शांति सागर महाराज के गुणगान यहाँ से होते हैं एक पावर हाउस की तरह से। जैसे पावर हाउस से सब जगह बिजली प्रसारित होती है, चलती है, ऐसे ये शांति सागर महाराज और जिन शासन का ये पावर हाउस है। और ज्ञानमती माता जी यहाँ से